हेडमास्टर की परीक्षा पर रोक। और आज के शिक्षक न्यूज अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे शिक्षक न्यूज अपडेट के लिए। तो जो पहला अपडेट है वह है हेडमास्टर की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु नियम के तहत निर्धारित शर्तों के मामले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में विस्तृत हल्फनामा दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पी.जी. बिजनथरी की खंडपीठ ने कहा कि इस बीच परीक्षा नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार का पक्ष महाअधिवक्ता ललित किशोर ने रखा। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, नियुक्ति और भर्ती में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था। इसके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होगी। यह कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं होगा। इसकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना याचिका के फलाल पर निर्भर करेगा। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं जस्टिस पी.बी. बिजनथरी की खंडपीठ के इन दी मैटर ऑफ दी टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ TSUNS गोपुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया। कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनल लाइजेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसेंट्री एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2021 के आलोक में प्रकाशित किए गए अधिसूचना को रखा गया था, जिसमें हेडमास्टर के पद हेतु योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था। अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उक्त अधिसूचना को पढ़ा जाए तो विभिन्न स्थिति उभर कर आती है। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिकाकर्ता संघ राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती हेतु संचालित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण में वे अयोग्य हो जाएंगे। अगली अपडेट की हम बात करें, 4 विश्वविद्यालय के 75 कॉलेजों में 18,899 सीटें बढ़ गई है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने पर जोर दे रही नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 4 विश्वविद्यालयों में 75 अंगीभूत महाविद्यालयों में 18,899 सीटों में वृद्धि किया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तर पर शिक्षा और विकास छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय से प्राप्त सीट वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विजय कुमार चौधरी ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय के 4 महाविद्यालयों में कुल 515 सीटों की वृद्धि की गई है। पटना साइंस कॉलेज में 60, पटना कॉलेज में 180, पटना वीमेंस कॉलेज में 260, कला शिल्प महाविद्यालय में 15 सीटों की वृद्धि की गई है। इधर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 41 महाविद्यालयों में 10,200 सीटों की वृद्धि की गई है। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में 34 और 48 सीटों और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के 19 महाविद्यालयों में 37 और 36 सीटों की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने को लेकर इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग का यह महत्वपूर्ण निर्णय है। अब विद्यार्थियों को सीट के अभाव में नामांकन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी 80,000 सरकारी विद्यालय करेंगे स्वमूल्यांकन। प्रदेश के 80,000 सरकारी विद्यालय अब अपना स्वमूल्यांकन करेंगे। इसके लिए शिक्षक कार्य से लेकर बच्चों के लर्निंग अप पर वर्ग तैयार किया जा रहा है। विद्यालयों द्वारा अपना समूह साला सीधी कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शिक्षकों विद्यालयों को स्वमूल्यांकन अवार्ड वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसकी निगरानी मुख्यालय स्तर से होगी और फिर जिलेवार विद्यालय की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि स्वमूल्यांकन की रिपोर्ट प्रत्येक कार्य दिवस की 1 नवंबर से ली जाए। दैनिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भी स्कूलों को बताना होगा कि साला सीधी के कार्यक्रम के तहत स्वमूल्यांकन डैशबोर्ड तैयार किया गया वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अगली अपडेट की हम बात करें, 8 लाख से ज़्यादा बैंकरों को दिवाली का तोहफा मिला है। महंगाई भत्ते में 30.38% की बढ़ोतरी की गई है। दिवाली से पहले लाखों बैंकरों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसका फ़ायदा 8 लाख से ज़्यादा
बैंकरों और दूसरे स्टाफ को होगा। यह महंगाई भत्ता नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2021 के लिए। खास बात यह है कि इस बार महंगाई भत्ते में 30.38% हो गया है। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के आदेश के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में 37 स्लैब की बढ़ोतरी हुई है। पिछली बार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के स्लैब की बढ़ोतरी हुई थी। यह बढ़ोतरी SISBI के आंकड़े जारी होने के बाद हुई है। IEBA के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का SISPI का औसत 88.4 रहा है। DA 397 स्लैब से बढ़ाकर 434 स्लैब 88.04 माइनस 63 52 बराबर 1736.04 बाई 434 स्लैब बनता है। IBA के अनुसार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 के लिए DA 397 स्लैब था। इसमें 37 स्लैब की बढ़ोतरी हुई है, यानी उनका DA 3% से ज़्यादा बढ़ा है। IBA के HIR डिपार्टमेंट के सीनियर एडवाइज़र ब्रजेश शर्मा के अनुसार सरकारी बैंक में काम करने वाले प्रोबेशनरी ऑफिसर की मंथली सैलरी 40 से 42 हज़ार रुपये महीना होती है। सीनियर एडवाइज़र ब्रजेश शर्मा के मुताबिक उनकी बेसिक 27,620 रुपये महीना के आसपास होगी। DA में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी पर सैलरी पर असर पड़ेगा और उनका वेतन 35 से 40 हज़ार रुपये के करीब में होगा और 40 से 42 हज़ार रुपये महीना पाने वाले प्रोबेशनरी ऑफिसर की मंथली सैलरी में 50 हज़ार के पार होने का अनुमान जताया गया है। अगली अपडेट में शिक्षक दिवस के लिए 17.5 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा दिवस के आयोजन के लिए राज्य योजना मद से 17,50,000 रुपये की अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार शिक्षक दिवस समारोह 11 नवंबर को अधिवेशन भवन में होगा। 1 घंटे के समारोह का उद्घाटन सांझ 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। वे 2.5 लाख रुपए का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जमुई के डॉक्टर शंकर नाथ झा को प्रदान करेंगे। यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। डॉक्टर झा को यह पुरस्कार मुसहर समुदाय की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा। अगली अपडेट कह रही रिपोर्ट बदल रहे हैं स्कूल। जिले के स्कूल बदल रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में स्कूलों की बदलाव की कहानी मॉनिटरिंग रिपोर्ट कर रहे हैं। जिले के 217 स्कूलों में मंगलवार को शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार की मिली रिपोर्टिंग के अनुसार पदस्थापित 1770 में से 1705 शिक्षक चेतना सत्र में उपस्थित थे। पाठ टीका का प्रयोग करते हुए शिक्षकों की संख्या 889 थी। 9वीं और 10वीं कक्षा में नामांकन के बच्चों में 3133 बच्चे उपस्थित थे। इनमें 662 बच्चों की प्रायोगिक परीक्षा भी शुरू हुई। 5727 स्कूलों का 12 को सर्वेक्षण होगा। राज्य के 5727 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शामिल होंगे। इनके लिए 5727 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। यह सर्वेक्षण 12 नवंबर को है। इसके चिन्हित स्कूल तैयारी को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। इसके अनुसार जिला स्कूल निश्चित रूप से समय खुलेंगे। शिक्षक, छात्र, कर्मचारी समय उपस्थित रहेंगे। स्कूल साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित होगा। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा है कि जिन वर्ग कक्ष में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा वह बड़ा हवादार एवं रोशनी युक्त होगा। वर्ग कक्ष में बिजली की व्यवस्था होगी, बल्ब और पंखे की व्यवस्था होगी। वर्ग कक्ष में स्वयं पेयजल की व्यवस्था होगी। शौचालय साफ सुथरा रहेगा। अतिरिक्त पेन पेंसिलिंग की व्यवस्था होगी ताकि आवश्यकता होने पर विद्यार्थियों को अविलंब उपलब्ध कराया जा सकते। इसके साथ भी और कई निर्देश दिए गए। निश्चित करें कि मजदूरों को समय पर मजदूरी मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मनरेगा से जुड़े कार्यों का समीक्षा किया। बजट राशि, खर्च और कार्यों की प्रगति को लेकर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने उन्हें बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस के रूप में बजट के लिए
10.37 करोड़ रुपए सृजित किए गए हैं। यह मजदूरी की 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अगस्त माह तक की मजदूरी का पूर्ण भुगतान हो चुका है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष कोरोना काल में मनरेगा के माध्यम से लोगों को रोजगार दिए जैसे जानकारी दी गई। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में किया गया है। मजदूरी का भुगतान ससमय होता रहे, इसके लिए केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि आवंटन कर सुनिश्चित करें कि मजदूरों को ससमय भुगतान हो। जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। स्कूलों में शौचालय और पेयजल के लिए बनेगी नीति। बिहार में 92,000 स्कूलों में शौचालय और शुद्ध पेयजल के लिए पॉलिसी जल्द लागू किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ स्वच्छता पर भी जरूरी है। प्रदेश भर के विद्यालयों में स्वच्छ एवं इसके लिए जागरूक हेतु यूनिसेफ की मदद लिया जा रहा है। बिहार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजी जाएगी एंट्री। ऐप से विद्यालयों में सुरक्षा पर की जाएगी निगरानी। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन होगा। स्वच्छ विद्यालय के तहत मानक और अंक 20 अंक, छात्र और छात्रों को अलग शौचालय के लिए 20 अंक, साबुन से हाथ धुलाई पर 10 अंक, स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान पर 20 अंक, स्थानीय व्यवहार परिवर्तन के संवाद हेतु 10 अंक, क्षमता वर्धन कार्य के लिए 10 अंक, सामुदायिक भागीदारी और सहयोग पर 10 अंक दिए जाएंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।